9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान दिवस के अवसर पर पशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़े सभी पेशेवर सहायकों, नर्स, तकनीशियों को शुभकामनाएं देते हुए महामंत्री प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश, असिस्टेंट एडिशनल डायरेक्टर पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर अनुपम अग्रवाल ने कहा कि पशु चिकित्सा विज्ञान के द्वारा जहां एक और पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल तो होती ही है, लेकिन प्रकृति और मानव का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है और एक स्वस्थ पशुधन से ही स्वस्थ पर्यावरण एवं स्वस्थ मानव जाति की कल्पना कर सकते हैं। We have with us Dr. Anupam Agrawal, Additional Deputy Director at Directorate of Animal Husbandry, MP Government Bhopal. Sir, International Day of Veterinary Medicine, what will you say? First of all, on this occasion of International Day of Veterinary Medicine, 9th December, I congratulate all my fellow colleagues, all my vets, paravets of Animal Husbandry Department, not only in the state but also in the country. Friends, it really gives us a tremendous occasion to celebrate this day for our community, not only in perspective of animal health but also for human health. As we all know, veterinary health contributes to human health also. In this era of One Health, as this One Health program is being done across the globe by WOH and with the collaboration of Government of India also. So the importance of veterinary medicine is very high in our society in present era. And veterinarian also support the health and welfare of our pets, essential working animals, wildlife. A lot of the animals comes under. Definitely, it's a very vast field actually. You see, we cover not only the pet animals, large animals, small animals, wild animals. It's really a very big and a challenging task also to cover a lot of diseases, new emerging diseases. We contribute to and to control the zoonotic diseases also, which are communicable to human. तो जो एनिमल ह्यूमन कहीं इंटरेक्शन है अगर, तो उसमें जो कम्युनिटीज की इलनेस वगैरह उसको भी वेलबींग पे ध्यान देना रहता है. Definitely, through control the new emerging diseases in the animals of animal origin also, we can contribute to human health also. Besides, जैसे in particularly in India, milk production is very glowing for the economy also. तो एक healthy pets जो है, healthy cows वगैरह है, तो वो एक healthy production भी मिलता होगा. जी हाँ, बिल्कुल. As you know, lot of control program also being run by Government of India. One latest is the rabies control program also. You see many cases we in the day-to-day life we counter these cases of dog bites and all these things. तो इनको कंट्रोल करने के लिए रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम भी है और दूसरी जो डिसीजेस हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए और ह्यूमन हेल्थ को हम किस तरह से प्रमोट कर सकें. कहा जाए कि एक वेटरनरी डॉक्टर्स का जो काम है वो इसलिए भी चैलेंजिंग होता है कि एक ऐसा पेशेंट होता है जो अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बता पाता है. मूक प्राणियों की सेवा में निश्चित रूप से हमारा पूरा विभाग और हम सब वेट्स के रूप में लगे हुए हैं, उनकी सेवा के में रत हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से मुझे विश्वास भी है कि वेटरनरी हेल्थ के माध्यम से हम अपने समाज की भी सेवा करने में सफल होंगे. तो इसमें किस किस चीज़ को जैसे अपन इनकैम्पेस कर सकते हैं कि जो एनिमल हेल्थ के लिए मायने रखती हैं? एनिमल हेल्थ के लिए जैसे कि उनकी पर्सनल हाइजीन है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक अवेयरनेस. मेरे को लगता है कि उनके बीच में ये जन जागरूकता होनी चाहिए. उसके कई माध्यम हो सकते हैं. हमारे मीडिया सबसे अच्छा हमारा फ्रेंड है. और सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ भी उसको मायने रखते हैं. जैसे जो नॉन वेज ईटर्स हैं, अगर कि हेल्दी एनिमल्स होगा तो उसको नॉन वेज ईटर्स को भी काफ़ी हेल्थ का जो जिस तरह की दिक्कतें होती वो नहीं हो पाएंगी. अवेयरनेस का ही मामला है पूरा. अगर वेज और नॉन वेज दोनों तरह की डाइट्स पूरे दुनिया भर में प्रचलित है और अगर उनके पैरामीटर्स जो हैं उस हिसाब से मापदंडों के आधार से उनको अगर पकाया और खाया जाएगा तो मुझे लगता है कि इसको हम काउंटर करने में सफल होंगे. कहा जाए कि आप अनसंग हीरो ऑफ द बिग इकोनॉमी आप लोग हैं वेटरनरी. हाँ, नहीं, अब अनसंग हीरो अगर पास्ट की बात करें तो वी वर इन द पास्ट बट नाउ डेज हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर है भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की प्रायोरिटी में है और इसके थ्रू हम लाखों लाख हमारे भाई बहनों किसानों पशुपालकों को रोजगार भी देने में सफल हो रहे हैं और नित्य नए नवीन प्रोग्राम इस देश में पशुपालन के क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं. फिर से शुभकामनाएं दे दीजिए. पुनः मैं अपने सभी साथियों को
इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।